अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अक्सर लोग परेशान होते हैं घरों में जिन्नात के बसेरे की वजह से, और बाज़ ऐसे घर होते हैं जिनके अंदर जिन्नात जाने का नाम नहीं लेते हैं और तकलीफ़ें भी दे रहे होते हैं, और घर के अंदर अपना दिखावा भी दे रहे होते हैं, और घर में तंगी भी पैदा कर रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के बावजूद भी घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। आमिर लोग आते हैं तो आमिर लोग भी वो हाथ बांध के, हाथ जोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं, या बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कोई सही आमिल आता है थोड़ा बहुत इल्म जानने वाला, तो वो उनका कोई कोना मुकर्रर कर देता है या कोई कमरा उनको दे देता है और एक बंदिश छोटी सी लगा के चला जाता है। इससे ज़्यादा वो उनसे कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या वजूहात हैं, आज मैं इस बारे में आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। मोहतरम दोस्तों, असल में क्या है कि जिन्नात की एक किस्म है जिसको कहा जाता है उशाक। उशाक, इनके अंदर दो फिरके होते हैं। एक जानिया फिरका होता है और एक फिरका जो होता है वो इंसानों से मोहब्बत करता है, उन्हें उशाक कहा जाता है। तो जानिया फिरका वो होता है जो गंदे काम करते हैं, घर में नौजवानों के साथ जिना करते हैं या बुरे काम करते हैं, लड़कियों के साथ ऐसे काम करते हैं, लड़कों के नौजवानों के साथ, गैर शादीशुदा के साथ ऐसे काम करते हैं, और उन लोगों को फिर वो अपना से भी एक मरीज बना लेते हैं, पागल कर देते हैं, शादी की ख्वाहिश मार देते हैं, गलत कामों पे, नशे वगैरह पे लगा देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। उसके अलावा दूसरी किस्म होती है जो उशाक है। उशाक जिसको कहा जाता है, उशाक इश्क, इश्क जो लफ्ज है, एक मोहब्बत वाला लफ्ज है, इश्क, उसकी जमा है उशाक, यानी मोहब्बत करने वाले। ये ऐसे जिन्नात होते हैं जो इंसानों को अच्छा समझते हैं, इनकी खुराक भी इंसानों जैसी होती है, इंसानों की तरह ही ये खाना पसंद करते हैं, लिबास पहनना पसंद करते हैं। अक्सर ये घरों में सफ़ेद लिबास में नजर आते हैं, कभी किसी बुजुर्ग की शक्ल में, कभी किसी बच्चे की शक्ल में, कभी किसी औरत की शक्ल में। अक्सर ये शक्लें इंसानों की अपनाते हैं, क्योंकि उशाक इंसानों से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, इसलिए उन्हें उशाक कहा जाता है। और इन उशाक में अक्सर जो जिन्नात होते हैं, हो सकता है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, लेकिन ये गंदगी पसंद नहीं करते हैं, सफाई पसंद होते हैं। सफाई और खुशबू इनकी कमजोरी होती है। जिन घरों में सफाई नहीं होती है और इनका वहां पे बसेरा हो, बच्चे गंद करते हैं, बच्चे पेशाब करते हैं, बच्चे उछल कूद ज्यादा करते हैं, तो वहां पे ये फिर तकलीफें देते हैं, क्योंकि ये फैमिली की सूरत में इंसानों के साथ रहते हैं, ये इंसानों के साथ चलना रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये नफासत पसंद होते हैं, सफाई पसंद होते हैं। और इसके लिए कोई ये शर्त नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमान ही हो, कई गैर मुस्लिम भी सफाई पसंद होते हैं। जिस तरह हम इंसानों के अंदर होता है कि इंसान जो होते हैं उनमें बाज़ाहिर वो कलमा को होते हैं, लेकिन हरकतें उनकी शैतान से भी ज्यादा बुरी होती हैं। इसी तरह इनके अंदर भी ऐसे होते हैं जो होते तो मुसलमान हैं लेकिन शरीर होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो होते तो गैर मुस्लिम है लेकिन शराफत उनमें कूट कूट के भरी हुई होती है। तो हमारी तरह ये भी मखलूक है, और हमारी तरह ये एक सोच समझ रखने वाली एक मखलूक है। तो हम जो हमारे साथ इस दुनिया में रहते हैं, हमारे जैसे ही इनके जो मामलात होते हैं। तो दोस्तों, उशाक जो होते हैं वो घरों में रहते हैं और इनमें अक्सर इबादत गुजार भी होते हैं, अक्सर अपने मजहब के मुताबिक इल्म भी जानते हैं, रूहानियत भी जानते हैं। अक्सर का रूहानी पावर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो इंसान को पूरा उसका जो है ना समझ जाते हैं, इंसान को कि ये क्या सोच रहा है, क्या करेगा, इसकी आदत क्या है और इसको किस तरह निपटा जाए। और इनमें से अक्सर ऐसे भी होते हैं जो किसी पे मेहरबान होते हैं, किसी घर के फर्द पे, तो उसके ऊपर अपने आप को जाहिर करके उसे बता देते हैं कि तुम ये सूरत पढ़ा करो, या ये सिम पढ़ा करो, या इस जगह इबादत किया करो, या ये हमारे रहने की अपना तारुफ करा देते हैं और उस पर मेहरबानी भी कर देते हैं। कोई ऐसी चीज उसको बता देते हैं कि उसके पढ़ने से उसके लिए खुशहाली आती है और उसको फवायद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो घरों में रहने वाले होते हैं इन लोगों को उशाक कहा जाता है, और अक्सर घरों में यही रहते हैं, आबादियों के बीच में रहना पसंद करते हैं। और आमिर जिन्नात जिन्हें कहा जाता है, आमिर भी इन्हीं को ही कहा जाता है, यानी
यूं समझ लें कि इनकी जो बुनियाद है आमिर है। आमिर वो है जो आबादियों में रहना पसंद करते हैं, वीरानों में रहना पसंद नहीं करते। आमिर की ये दो अकसाम है, उशाक और जानी, ये दो फिरके होते हैं। अब जानी भी ज़ाहिर है जहाँ आबादी होगी तो वहां ऐसे काम करेंगे, उनको भी इंसान ही पसंद होते हैं। इंसानों के साथ गलत फेल करना, इंसानों के साथ जो है वो बुरे काम करना, इंसानों वाली बुरी खसलतें उनमें होती हैं। उशाक जो होते हैं ये खानदान वाले होते हैं, फैमिलियों वाले होते हैं, अपनी फैमिलियों समेत रहते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं और उनकी भी साइजें इतनी इतनी सी साइजें, चुनने चुनने से भी बच्चे होते हैं इनके। तो इनके बच्चे भी बच्चों के साथ आपने अक्सर घरों में देखा होगा, छोटा बच्चा कहीं इशारा कर रहा है, वो देखो, यहाँ बच्चा नींद में उठ के किसी से बातें कर रहा है, बच्चा अपने आप से बुड़बुड़ा रहा है, या बच्चा किसी के साथ खेल रहा है। बादों का ऐसा भी होता है कि बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे बाकायदा बच्चों के साथ कोई खेल रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। उन घरों में अक्सर ऐसा होता है, खिलौने होते हैं तो खिलौनों से कोई खेल रहा होता है, खेलने वाला नजर नहीं आ रहा होता है, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो ये निशानी है कि इस घर में उशाक जन्नात है और ये इनके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ तक पहले से रह रहे हैं, पहले रहने वालों के साथ इनकी सेटिंग थी, उन्होंने खुद इनके साथ सेटिंग बनाई हुई, अभी आपसे सेटिंग चाह रहे हैं लेकिन आप इनको समझ नहीं रहे, इनके खिलाफ पढ़ाई कर रहे हैं, इनको तकलीफ दे रहे हैं, आमिलों को बुला रहे हैं, तो ये मुकाबला कर रहे हैं, ये तोड़ कर दे रहे हैं आमिल के अमल का। आमिल तो आपको अमल दे गया भाई ये अगरबत्ती जलानी है, ये तावीज पीने है, लेकिन ये उसका तोड़ कर देते हैं, आपसे कोई गलती करवा देते हैं जिसकी वजह से अमल पूरा नहीं होता। आमिल यहाँ घर आया है, आमिल के जहन के अंदर कोई ऐसी बात डाल देते हैं, मिसाल है वो आमिल कोई शर्त तो बताना भूल गया कि भाई आप ये काम नहीं करना, लेकिन वो बताना भूल गया, आपने वो काम किया है, तो इस तरीके से ये तोड़ करते हैं किसी न किसी तरीके से। इनके तोड़ का तरीका यही होता है, ये कोई चीज भुला देते हैं या कोई वसवसा डाल देते हैं, इस तरीके से कोई अमल में कोई खलल डाल देते हैं। तो दोस्तों मकसद ये है कहने का कि ये उशाक होते हैं, इनके साथ निपटने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता लग जाता है आपके घर के किसी कमरे में किसी जगह पे ऐसे खड़के होते हैं या वहां पर ये चीजें रहती हैं, या आपको खुशबुएं आती हैं जिस तरह अगरबत्ती या गुलाब के फूलों की खुशबुएं, ऐसी खुशबू, और ये खुशबू भी ऐसी होती है कि नाक से नहीं इस जगह से महसूस होती है, यहां से लगता है जैसे खुशबू आ रही है, यहां से खुशबू आ रही है। तो ये भी एक लॉजिक है कि यहां से खुशबू क्यों आती है, ये इस वजह से कि अक्सर मज़ाहिब ऐसे हैं, जैसे बुद्ध मजहब है, बुद्धिस्ट हैं, या हिंदू मजहब है, और कई ऐसे मज़ाहिब हैं जो रूहानियत से जिनका थोड़ा बहुत ताल्लुक है मज़ाहिब का, जो किसी भी खुदा को मानने वाले यानी किसी मजहब पे किसी एक सिलसिले में चलने वाले लोग हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन नजरियात हर इंसान के हैं, उसको अपने नजरियात का अपना हक है, उसको वो कुछ भी नजरियात रखता है, हर एक की आजाद सोच है। तो उनके नजरिए के मुताबिक ये होता है कि इंसान की तीसरी आंख यहाँ है, इस जगह है, आपने अक्सर देखा होगा बुतों के यहाँ पे आंख बनी हुई होती है, और इसी वजह से ये जो हिंदू मजहब में तिलक लगाया जाता है, यानी ये निशानी होती है कि हमारी रूहानी आंख है, ये तीसरी आंख की निशानी लगाई जाती है। तो ये जो तीसरी आंख है और इस जगह का ताल्लुक जो होता है इंसान के जाहिर और बातिन दोनों के साथ होता है। जब भी मुराकबा किया जाता है तो इस तरफ दोनों आंखों के बीच में तवज्जो दी जाती है। अक्सर जो लोग रूहानी उलूम से जो है ताल्लुक रखते हैं और वो या वो सालिक हैं राय तरीकत के किसी कामिल बुजुर्ग से, वो अगर फैज हासिल कर रहे हैं और मुराकबे वगैरह के जो मशकें कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। मेरी बात बखूबी समझ रहे होंगे। तो इंसान की तीसरी आंखें कहा जाता है यहाँ पर है। तो इस जगह के अंदर आपको वो खुशबू महसूस होती है, यहां से, इस जगह से, नाक से अंदर नहीं जाती, यहां महसूस होती है। दिमाग जो से मशहूर कौन हो जाता है, दिमाग पे एक सहर सा हो जाता है, ऐसी खुशबू होती है, आप खींचते जाते हैं उसको, खींचते जाते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में ही फैल चुकी होती है। तो एक इस किस्म की खुशबू होती है, इसका मतलब यहाँ नेक जिन्नात हैं, अच्छे जिन्नात हैं, चाहे वो किसी मजहब के भी हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, सफाई पसंद है। ये असल में आपको इशारा दे रहे होते हैं कि हम लोग जो है सफाई चाहते हैं, खुशबू चाहते हैं। तो ऐसे जगह पर असर की नमाज के बाद अगरबत्ती एक जला देनी चाहिए या बखूरात का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये उनकी खुराक है, आप उनकी दावत कर रहे हो और इसका बदल वो आपको खाली नहीं लौटाएंगे, आपको कुछ ना कुछ फायदा देंगे। खासतौर पर ऐसे उशाक जिन्नात जो उन घर वालों के ऊपर मेहरबान होते हैं, बाहर के लोगों का जादू नहीं चलने देते, बाहर के लोगों का जादू नहीं चलने देते। कोई दुश्मन जादू करता है तो जादू के वार को लौटा देते हैं,
اور اس کے علاوہ اس گھر کے اندر تنگی نہیں آنے دیتے ہیں، یا اس گھر کے اندر اس گھر کا کوئی دشمن ہوتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، برائی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ دوست ہوتا ہے، ہمدرد بن کے گھر میں آتا ہے، تو یہ فوراً بھانپ لیتے ہیں اور اس کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے ہیں، اس کو بیمار کرتے ہیں، طبیعت خراب کرتے ہیں، یا پھر ڈرا دیتے ہیں۔ ایسے بھی کیس ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک لوگ 50 سال سے رہ رہے ہیں، 40 سال سے رہ رہے ہیں، انہیں کبھی کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، لیکن مہمان اس گھر میں نہیں رہتا ہے، مہمان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ ایسے گھر بھی ہم نے مشاہدہ کیے ہیں۔ تو یہ اشاق ہوتے ہیں، مہمانوں کو نہیں رہنے دیتے وہاں پہ۔ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ اکیلے بندے کو نہیں رہنے دیتے، ان کے یہی ہوتا ہے کہ یہاں فیملی رہتی، کچھ نہیں ہوتا، اکیلا رہتا ہے بندہ، ڈرتا ہے۔ تو یہ اشاق کی کارروائی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے اکیلے کو نہیں رہنے دیتے کہ کہیں اکیلا یہاں پہ کوئی اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کے غلط کام وغیرہ نہیں کرے، کوئی نشہ یا کوئی اور زنا وغیرہ کوئی ایسا کام نہیں کر دے، اس لیے اسے وہاں پہ ٹکنے نہیں دیتے ہیں، فیملی والوں کو، بیوی بچوں والوں کو ٹکنے دیتے ہیں۔ تو یہ اشاق کی کارروائی ہوتی ہے۔ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے اس سے لڑنا بڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ شیر پہ سوا شیر ہے، آگے سے کوئی ایسا ٹکر گیا جو اینٹ کا جواب پھر پتھر سے دے دیتا ہے۔ تو ان اشاق کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان گھر والوں کو سمجھائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے کس کمرے میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، پورے گھر میں ہوتا ہے، کمرے میں ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے اس کمرے کے لیے ان کو سمجھا دیں کہ یہاں صفائی رکھو، یہاں خوشبو رکھو، کچھ دن خوشبو لگاؤ، انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیٹنگ میں آ جائیں گے۔ تو یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ جنات جو ہمارے جیسی مخلوق ہے، اور اسلام میں اکرام مسلم کا جو ہے حکم دیا گیا، کسی مسلمان کو کھلانا پلانا، کسی سے اچھی اور میٹھی بات کرنا، تحفے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تحفہ جو تھا وہ خوشبو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو واپس نہیں کرتے تھے، کسی کو واپس نہیں لوٹا، خوشبو کا تحفہ فوراً قبول فرماتے تھے۔ تو آپ خوشبو تحفتاً ان کو دے رہے ہیں، آپ ان کی کوئی پوجا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو یا کسی بھی انسان کو خوشبو دیتے ہیں تو سنت ہے تحفہ دینا اور لینا خوشبو کا۔ آپ یہ سمجھ کے وہاں پہ اگربتی جلائیں، خوشبو کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں، جن گھر میں اشاق جنات ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے جسم پہ عطر وغیرہ نہیں لگائیں، اگر لگاتے بھی ہیں تو بالکل لائٹ لگائیں، جس کی خوشبو پھیلے نہیں، ورنہ کیا ہوگا، یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں، آپ کو چمڑتے ہیں، ان کا بھاری پن آپ اپنے جسم میں محسوس کریں گے۔ خوشبو تیز لگائیں گے، وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کے جسم میں، آپ کے دماغ میں بھاری پن، کندھوں میں بھاری پن محسوس ہوگا، اس لیے وہاں لائٹ خوشبو لگائیں تاکہ انہیں کشش نہیں ہو، صرف آپ سے جو ملے اس کو آپ کے جسم میں سے ہلکی سی خوشبو آئے۔ تو دوستو، باتیں بہت ہیں، اس کے بارے میں آپ کو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ الحمدللہ اس فقیر کو مرشد کریم کی مہربانی سے امیر اہل سنت کا فیض حاصل ہے، حضور غوث پاک کا کرم حاصل ہے، استاد محترم محمد قاسم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کرم حاصل ہے۔ بہت اس کے بارے میں معلومات ہے، لیکن ویڈیو طویل ہوتی جائے گی اور پھر اپلوڈنگ میں بڑا مسئلہ ہوگا، اس لیے مختصراً آپ کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو اشاق جنات ہوتے ہیں، یہ اشاق جنات انسانوں پہ مہربان بھی ہوتے ہیں، چڑھتے صرف گندگی سے اور بدبو سے اور غلط کام سے چڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی فیملیاں گھروں میں رہتی ہیں، اور آپ جس طرح آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے جو ہے قمیض اتار کے بیٹھ گئے یا آپ اس کے سامنے ننگے ہو کے بیٹھ گئے تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے، ظاہر مہمان ناراض ہو کے چلا جائے گا۔ تو یہ ناراض اس باتوں سے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ غسل خانوں میں ننگے ہو کے نہا رہے ہوتی ہیں عورتیں، تو اس وجہ سے بھی ان سے چڑھ جاتے ہیں، عورتوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، اور ایسے ہم نے معاملات دیکھے ہیں کہ جنات بولتے ہیں بھائی یہ بندہ جو ہے قمیض اتار کے یہاں نہیں سویا کرے، بنیان پہنے۔ بھائی کیوں بنیان پہنے، آپ کو کیا تکلیف ہے اس کی قمیض اتار دے؟ تو وہ بولتے ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں ادھر، ہماری عورتیں ان کو دیکھتی ہیں، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ ان کو یہ کہیں کہ یہاں پہ جسم ننگا کر کے نہیں سوئے گا۔ ایک جگہ پہ صرف اتنی بات پہ کسی سے جنات نے پنگا کر دیا، اس بیچارے کا سونا حرام کر دیا، کئی مہینے تک وہ جاگتا رہے۔ کیوں؟ کہ وہ دھوتی باندھ کے سوتا تھا، نیند میں اس کی دھوتی کھل جاتی تھی، اور جنات جو اس پہ چڑکاتے تھے کہ یہ ننگا کیوں سو رہا ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں یہاں پہ۔ اس بندے نے یہ چھوڑ دیا، جنات نے بھی اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا، دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو غصہ بھی آتے ہیں، آپ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، ان کی محبت بھی بڑی خطرناک ہے، دشمنی بھی بڑی خطرناک ہے، شدت ہے آگ کی طرح ان کے اندر۔ تو بندہ میانہ روی سے چلے تو ساتھ رہتے ہیں، فائدہ بھی دیتے ہیں، ان کا موڈ ہوتا ہے تو بہت کچھ کر دیتے ہیں، فائدے پہنچا دیتے ہیں، موڈ نہیں ہوتا تو بہت نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، بندے کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ تو پنگے بازی سے بہتر ہوتا ہے بندہ ان کو سمجھے کہ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل روحانی خزانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، میرے ویڈیوز کو شیئر کریں. فیس بک پہ میرے جو آئی ڈی ہے عامل عمران قادری چشتی، اس کو فالو کریں. اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.